सोचिए दोस्तों, आपकी जेब में रखा 500 का नोट अचानक मोबाइल स्क्रीन में बदल जाए तो न फट सकता है, न गल सकता है, न गुम हो सकता है, न चोरी। लेकिन सरकार हर वक्त देख सकेगी कि आपने कहाँ खर्च किया। तो क्या ये अच्छा है या डरावना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रमणि दिवाकर और आज हम बात कर रहे हैं भारत की नई डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब देखिए, हमारे लिए पैसे का मतलब हमेशा से रहा है सिक्के, नोट, गुल्लक, पर्स। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है पैसा तो पैसा है, चाहे नोट में हो या मोबाइल में। डिजिटल रुपया असल में सरकार का आधिकारिक डिजिटल पैसा है। मतलब ना कोई बैंक की ऐप की ज़रूरत, ना कोई प्राइवेट वॉलेट, सीधे आरबीआई का ई रुपया। सीधी भाषा में ये एक्चुअली क्यों आया? तो सीधी भाषा में ये है कि नकदी को कम करना, काले धन पर लगाम लगाना और लेन देन को साफ सुथरा बनाना, ये सरकार की मंशा है। मान लीजिए आप सब्जी खरीदते हैं, 50 ई रुपया आपने सब्जी वाले को 50 ई रुपये दिए, मतलब मोबाइल से आपने पेमेंट की उसको। ये पैसा सीधे आपके डिजिटल वॉलेट से सब्जी वाले के वॉलेट में चला जाएगा और बीच में कोई कट या धोखा नहीं है। सही है ये। 2 साल पहले तक डिजिटल रुपया सिर्फ ट्रायल में था, लेकिन अब करोड़ों रुपये की लेन देन हो रहे हैं। लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है। अब आरबीआई प्लानिंग क्या कर रहा है? आरबीआई अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की सोच रहा है। मतलब भारत से बाहर भी अगर दूसरा देश मान जाए तो आप अपने ई रुपये से वहां भी भुगतान कर सकेंगे। मगर कुछ सवाल भी पैदा हो जाते हैं। क्या सरकार हर ट्रांजैक्शन देख पाएगी? क्या इससे हमारी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा? क्या गांव में रहने वाला जिसे स्मार्टफोन ठीक से चलाना भी मुश्किल है, वो इसे आसानी से अपना पाएगा? ये चुनौतियां हैं और सरकार को इन्हें हल करना होगा। दोस्तों, डिजिटल रुपया सिर्फ एक नया पेमेंट तरीका नहीं, ये आने वाले समय में हमारे आर्थिक सिस्टम की रीढ़ बनने वाला है। ये बदलाव हमें कागज से स्क्रीन पर ले जाएगा, गुल्लक से पासवर्ड तक। अब फैसला आपका है कि क्या आप तैयार हैं अपने पर्स को मोबाइल स्क्रीन में बदलने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये सूचना खबर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।